तो आज का हमारा टॉपिक है कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं। पहली बात तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है और कितने टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं और जहाँ नहीं करते तो उसका रीज़न क्या है कि क्यों नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आयनिक बॉन्ड के बारे में तुमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं। आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें क्या होता है, एक जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक हमारे पास H है एग्जाम्पल के लिए और यहाँ पे Cl है। हमें पता है कि जो H है वो 1 पॉजिटिव रख सकता है अपने पास, ठीक है, 1 नेगेटिव रख सकता है, H की चॉइस है अपनी, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है, 1 नेगेटिव होता है, यानी कि इसके पास एक एक्स्ट्रा है और इसको एक चाहिए, ठीक है। यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट है कि ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये इसको एक अपना इलेक्ट्रॉन उसको रखने के लिए दे देगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट गेन और लॉस हो रहा है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट गेन और लॉस का मतलब क्या है कि ये यहाँ से इसको दे देगा, अब वो स्टेबल हो जाएगा 18 पे, क्योंकि इसका 17 नंबर होता है, तो 18 पे जाके वो स्टेबल हो गया, ठीक है। और इधर H की बात करें तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन फ्री, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये वापस ले ले तो वो दोबारा से अनस्टेबल हो जाएगा, तो वापस कभी नहीं लेगा, क्योंकि ये दोनों स्टेबल हो गए उस कंडीशन में। जब एक बार उसने बोला कि तू ये रख ले इलेक्ट्रॉन और उसने उसको दे दिया, तो वापस उसको मांगने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होता है कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब देखो कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे होते हैं द बॉन्ड्स इन विच, या फिर चलिए लिखें द बॉन्ड्स इन विच, द बॉन्ड्स इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place between एटम्स। यानी कि दो एटम हैं, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ, ताकि थोड़ी देर के लिए वो स्टेबल हो जाए और फिर वापस ले लेते हैं ताकि अब थोड़ी देर हम भी स्टेबल हो जाएं, क्योंकि इनमें ना कंप्लीट गेन और लॉस नहीं होता। इन वालों में हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल में देख लेंगे आराम से, ठीक है। उसी हिसाब से ही बनते हैं ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके एक आध, कि कंप्लीटली नहीं होता लेकिन बस शेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है मान लेते हैं CH4, मान लेते हैं CH4 मीथेन होता है। अभी तुम्हें पता है नहीं होगा कि मीथेन क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम्हें IUPAC नेमिंग हम समझाएंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मीथेन देखो एक इस टाइप का कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब देखो ये बनता किस तरीके से है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, हमें पता है यहाँ पे ऊपर लगे होते हैं 4 हाइड्रोजन। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड वर्क करता है। बॉन्ड तो है इनमें, पर कोवलेंट कैसे है। अब देखो ध्यान समझो कि हाइड्रोजन वाले को मैं इस तरीके से सर्कल कर देता हूँ, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो कार्बन है उसके पास कितने एक्स्ट्रा, कितने आउटर मोस्ट शेल में, 4, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया 1 क्रॉस 2 क्रॉस, ये इसके अलग अलग टाइप से दिखाने के तरीके में, ये क्रॉस कार्बन वाले मान लेना और ये डॉट हाइड्रोजन वाले, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कि ये जो कार्बन है, कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सिर्फ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। क्यों शेयर करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बहुत मुश्किल है और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो गेन वही कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन जिनको 1 या 2 या 3 चाहिए रहते हैं, समझ में आता है। लेकिन हम बोले कि 7-8 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट बहुत मुश्किल होता है, इससे जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस समय क्या होगा, यहाँ पे बनते हैं फिर हमारे कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब देखो जैसे सबसे पहले क्या करेगा, ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेगा, एक जो इसका खुद का था और एक कार्बन का। हाइड्रोजन को तो एक और चाहिए था, 2 पे आ गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन एक होता है, पहले शेल में 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टेबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये सिमिलर हाइड्रोजन ये भी रख लेगा और ये सब इसके जो भारी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, ये चारों रख लेंगे। अब ये थोड़ी देर के लिए भाई एक तरीके से मजे ले रहे हैं, अभी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। अब कार्बन सोचेगा कि अब मुझे भी चाहिए वापस, क्योंकि अब देखो कार्बन इतने ज्यादा अमाउंट में डोनेट करना मुश्किल है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड बनता है ताकि शेयरिंग हो सके। अब कार्बन क्या करेगा, जब थोड़ा देर इनके पास रह जाएंगे तो कार्बन इनसे अब ये खुद के तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके भी दोनों वापस ले लेगा। अब यहाँ पे कार्बन स्टेबल हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पे क्या कार्बन ने क्या किया, अपना एक क्रॉस वाले तो खुद के 4 है, इनके भी 4 क्या किए वापस ले लिए यहाँ से। अब कार्बन थोड़ी देर स्टेबल रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन पे,
क्योंकि देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 चाहिए होते हैं, 2 तो वैसे पहले शेल में चले गए, तो 4 ये हैं, 4 इनके हो गए, 10 शेल, यानी कि जो हमारा एल शेल है, के बाद एल शेल आता है, वो भी कंप्लीटली कार्बन का फुलफिल है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये इनकी चलती रहेगी। थोड़ी देर के लिए कार्बन शेयर करता रहेगा, थोड़ी देर के लिए कार्बन से हटा के ये सारे हाइड्रोजन कंप्लीटली फुलफिल करेंगे अपने शेल को। इसी टाइप की बॉन्डिंग को कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, जो मतलब परमानेंट ऐसा गेन या लॉस नहीं होता उसमें, ठीक है। ये चलता रहता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ी देर के लिए कार्बन रख लिए, थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन रख लिए, ठीक है। जैसे एक ही मीथेन हो गया, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मान लो, कोई सा भी मान लो, HCl का ही देख लो, HCl का नहीं, H2 का देख लेते हैं। HCl तो फिर आयनिक बॉन्डिंग होती है। H2 क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक एटम होता है, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक ही एटम है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, हम H2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है। यहाँ पे क्या करेगा, एक बार ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रख लेगा अपने पास, ठीक है। नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, क्या बोलते हैं, कार्बन हमारा, इसलिए नॉन मेटल जनरली क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने क्या किया, दोनों के दोनों एटम को रख लिया, थोड़ी देर के लिए स्टेबल ये रहा, ठीक है। अब ये दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेगा इनको, और ये प्रोसेस इनकी चलती रहेगी जैसे वहां पे चल रही है। एक ने रख लिए 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे ने रख लिए 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू टेक प्लेस होती रहती है 2 एटम्स के बीच में, ठीक है। अब देखो कि हमने टॉपिक क्या बोला था, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मतलब कितने प्रकार के होते हैं, वो देखते हैं। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स, सबसे पहला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखो इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच, मैं सीधा इन विच की बात बता रहा हूँ कि इन विच one pair of electrons sharing takes place। अब ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल ऊपर लिखे ही हुए हैं, इन्हीं को लिख लो, या फिर एक नया एग्जाम्पल बना के दिखा देते हैं। एक होता है हमारा SiCl4, सिलिकॉन क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या है, देखो सिलिकॉन कितना होता है, नंबर 14, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन 4 है, सबको एक एक चाहिए, बिल्कुल सेम इस तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ पे सिलिकॉन ले लिया मैंने, ठीक है, ये सिलिकॉन हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 2 3 4। क्लोरीन की बात करें, एक चाहिए इसको भी, और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया इस तरीके से। अब देखो क्लोरीन के साथ सेम उसी तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे भी एक बार ये क्लोरीन रखेंगे अपने पास ताकि इनके फुलफिल हो जाए ऑक्टेट, और एक बार क्या करेगा, सिलिकॉन इनसे भी अपने जो हैं वो, और जो इनके हैं वो भी रख लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले जितने भी ये है, इसके एग्जांपल्स ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से होते हैं, टेक प्लेस होते हैं, एक एक पेयर हो रहे हैं यहाँ पे शेयर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सिलिकॉन रखने वाला, थोड़ी देर के लिए क्लोरीन रखने वाले। इसमें क्लोरीन लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे क्लोरीन लिख लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं इनके अगले डबल और ट्रिपल वाले, देखते हैं किस तरीके से होते हैं। अब हम आगे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो हमने क्या देखा था अब तक, सिंगल, ठीक है। अब देखते हैं डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, देखो डबल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या बॉन्ड्स लिख लो। इसमें क्या होता है, 2 एटम्स शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या, अब 2 एटम है, एटम तो 2 ही चाहिए होते हैं, ठीक है। 2 एटम आपस में शेयर करें, इस पर 2 पेयर, ठीक है। एग्जांपल देखो, अब तुम्हें समझ में आएगी, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। जैसे O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन का हमें पता है, जैसे ये हमारी ऑक्सीजन हो गई, आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरी ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 4
5 6। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन किस तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पे पहली जो ऑक्सीजन है ना वो क्या करेगी, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी इस तरीके से कि अभी देखो करंटली इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए, 8। ये इसके भी 2 ले लिए ना इसने। अब थोड़ी देर अपने पास रखेगी क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये इस तरीके से वर्क करेगा। फिर थोड़ी देर ये अपने तो 2 वापस लेगी और इसकी भी 2, ताकि ये भी थोड़ी देर स्टेबल हो जाए, ठीक है। बस सिमिलर काइंड्स ऑफ ये ऐसे ही चलता रहता है। जहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड लग जाता है इस तरीके से, वरना सिंगल बॉन्ड चलता रहता है, ठीक है। और ये अनसैचुरेटेड में आते हैं, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल है, अब तुम समझ में आ ही गया होगा अब तुम्हें। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स, इसमें क्या होता है, 2 एटम्स शेयर 3 pairs of electrons, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 एटम शेयर कर रहे हैं 3-3 का पेयर, यहाँ पे डबल पेयर हो रहा था। अब देखते हैं 3-3 के कौन से होते हैं। वो है हमारे पास N2 नाइट्रोजन। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5, ठीक है। तो मान लो एक इधर, 2 इसका भी 1 और 2, ठीक है। ये दोनों के वो बना दिए मैंने पहले, 2 5 होते हैं ना। अगले 3 में बना रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। अब देखो इसमें भी सेम इसी तरीके से काम चलेगा। यहाँ पे देखो अगर मैं एक बार नाइट्रोजन का कुछ इस तरीके से सर्कल करूँ, अभी करंटली देखो इसमें कितने, 2 और 6 8 हो गए। अब ये स्टेबल हो गया क्योंकि सेकंड शेल जो हमारा के बाद एल शेल होता है उसमें 8 चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, अभी स्टेबल है। अब बात करें इसकी, अब थोड़ी देर ये इनको रखेगा अपने पास, ठीक है। अब ये भी स्टेबल हो गया। बस ये प्रोसेस इनकी चलती ही रहती है, इसी को ही कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं और ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें पहले, ठीक है। अब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो यहाँ पे कितना बॉन्ड आ जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 अनसैचुरेटेड। ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड है। अच्छा देखो 3 2 का बन गया, 3 का बन गया, लेकिन देखो 4 का एक रीजन है। देखो हमारे पास जैसे एक वो होता है, एक नोट लिखो कि 4 का क्यों नहीं बन सकता। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, तो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि 1 का है, 2 का है, लेकिन 4 का नहीं है तो क्यों नहीं है वो लिखो पहले। देखो 4 का क्यों नहीं होता, बिकॉज टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड्स आर not exists because the force of attraction are higher in them, और ब्रैकेट में लिखो इतनी हायर होती है कि वो ओवरलैपिंग करने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर एटम। फिर ये रीज़न है कि जो 4 वाले हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर हमने कभी देखो डबल बॉन्ड देखा है, ट्रिपल बॉन्ड देखा है, लेकिन 4 जो होता है, ये 4 बॉन्ड हमने नहीं देखे। क्यों? क्योंकि अगर ये हो जाएगा ना तो इसका मतलब हो गया कि एक एटम दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। देखो यहाँ पे ये तो अभी स्टेबल है, अगर मान लो ये यहीं पे आके चढ़ जाए, ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या हो गया, ये इतना अनस्टेबल हो जाएगा। रीजन प्रॉपर ये है कि चार्ज इसलिए नहीं बनते क्योंकि देखो जैसे जैसे हमारे में बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी बढ़ जाएगी ना, देखो डबल बॉन्ड में थोड़ी बढ़ी, ट्रिपल बॉन्ड में ऑब्वियस सी बात है और बढ़ेगी। तो जब ऐसे बॉन्ड बनने लगेंगे इतनी बढ़ जाए कि क्या पता वो एटम ही ब्रेक डाउन हो जाए। तो इससे बढ़िया जो ये जो क्या बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड है हमारा 4 पेयर वाला, वो कभी बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं कभी।